बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारियाज़ किचन टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की मटन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और आपने वीडियो जो है इसको मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। मटन चूँकि ईद जो है नज़दीक है, तो इसलिए ईद की मुनासबत से ही ये रेसिपी जो है ना वो मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ। आपने वीडियो जो है इसको मुकम्मल वॉच करना है। बहुत मज़े की, बहुत लाजवाब, बहुत ही हल्की फुल्की जो है ना रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मटन और हल्की-फुल्की, जी हाँ फ्रेंड्स, मटन की रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और यहाँ जो है ना फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि चॉप्स जो है ना ये मैंने ले लिए हैं। मटन चॉप्स जो है इनको मैंने ले लिया है, तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा है। और इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। फ्रेंड्स, ये अगर इस तरीके से आप रेसिपी बनाएंगे तो आप जो है ना उँगलियाँ चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़े की, इतनी लाजवाब, जो लोग मटन नहीं खाते वो भी मटन खाने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ जो है इनको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है जी, चॉप्स को जो है बकरे की जो है ना चॉप्स जो वो मैंने ले लिए हैं फ्रेंड्स। और इसके साथ ही यहाँ जो है ना ये है मेरे पास बटर है। बटर अगर आपके पास नहीं है तो आप असली घी भी शामिल कर सकते हैं। अदरक है, अदरक कुटा हुआ जो है ना यहाँ आपको 2 चम्मच जो है ना लेना है। प्याज जो है तकरीबन 3 अदद। आम जो नॉर्मल हांडी की निस्बत इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ग्रेवी वाली जो है ना चॉप्स हम बनाने जा रहे हैं। जो है इसमें जाएगा लहसुन, जाएगा तकरीबन 1 अदद। टमाटर जो है वो ये मैंने रखे हुए हैं, लेकिन टमाटर जो है फ्रेंड्स यहाँ मैं इसके अंदर शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि टमाटरों के बगैर दही के अंदर मैं इसको बनाने वाली हूँ। बहुत ही जल्द हज़म होने वाली, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। जहाँ आप 1 रोटी खाते हैं वहाँ आप 2 से 3 रोटियाँ खाने पे मजबूर हो जाएंगे। सब्ज़ मिर्चें यहाँ फ्रेंड्स मैंने ले ली हैं। और अगर आप रोटी के साथ ना भी खाएँ तो ये तब भी बहुत ही मज़े की यहाँ फ्रेंड्स बनने जा रही है और बहुत ही लाजवाब है। यहाँ जो है स्पाइसेस में है, हल्दी है और सुरख मिर्ची पाउडर। सुरख मिर्चें बहुत कम डालूँगी, सॉल्ट तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून है। और सुरख मिर्चें जो है वो बिल्कुल इसमें बहुत ही कम जाएँगी, इसलिए इससे ना तो आपको कोई जलन होगी, ना ही हैवी फ़ील होगा। धनिया पाउडर जो है और गरम मसाला थोड़ा-सा मैंने यहाँ लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने चॉप्स जो है उनको अच्छे से वॉश कर लिया था। चांपे जो है उनको वॉश करने के बाद हमने जो है ना, आप कोशिश किया करें कि सिरके वाली पानी से जो है ना अगर आप उसमें वॉश करते हैं ना तो उसकी जो स्मेल है ना फ्रेंड्स, गोश्त की जो होती है एक मखसूस सी, वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ जो है दही जो है फ्रेंड्स, हमने दही को अच्छे से फेंट लेना है। दही जो है इसको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल स्मूथ सा होना चाहिए, इसको फेंट के हमने रख लिया है। और अब हमने करना क्या है कि अब हमने जो ये चाँप्स जो लिए हैं ना, चॉप्स जो हैं, इनको हमने डालना है जी मिट्टी की हांडी में हम बनाएँगे। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप मिट्टी की हांडी में बनाएँ। अगर मिट्टी की हांडी भी नहीं है तो आम नॉर्मल बर्तन में भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन मिट्टी की हांडी में जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब आता है। गोश्त जो है फ्रेंड्स यहाँ मैंने डाल के रख लिया है। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 से 3 गिलास पानी। 2 से 3 गिलास पानी डालने के बाद जो है ना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए मैंने यहाँ जो है ना 2 से 3 गिलास जो है ना वो पानी शामिल किया है। इसमें प्याज जाएगा, प्याज तकरीबन 3 अदद स्लाइसेस में कटा हुआ है। और एक जो है ना लहसुन की पोथी जो है ना वो इसमें शामिल कर देंगे। तो ये शामिल करने के बाद फ्रेंड्स हमने इसमें शामिल करना है जी ये जो हमारे पास स्पाइसेस पड़े हुए हैं, जिसमें नमक और मिर्ची हैं और थोड़ी सी मिर्चें मैंने डाली हैं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून आप कह सकते हैं, कि क्योंकि मैं इसको जो है ना नमकीन ग्रेवी वाली बनाने जा रही हूँ, तो ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है। और हल्दी भी डाल दी। और आप तकरीबन 3 गिलास पानी जो है ना वो फ्रेंड्स शामिल करके हमने इसको रखना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर रखेंगे, एक तो आपकी हांडी जो है वो भी फट जाएगी, दूसरा ये है कि आपका जो गोश्त है ना वो भी नहीं गलेगा। इसलिए अगर आपको जल्दी नहीं है तो आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखना है, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो सकें, टेंडर हो सकें। तो ये सारी चीज़ें डाल के अब हम इसको लेके चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के, यानी मीडियम सी आँच के ऊपर, जिससे ये ना पकती रहें। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट के अंदर जो है ना आपका ये गोश्त जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर हो चुका होगा। लेकिन अगर आपने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है, 5 से 7 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएंगे। यहाँ जो है पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। और ये कलर जो है ना देखें कितना खूबसूरत सा है फ्रेंड्स। अब हमने इसके अंदर जो शामिल दही जो है वो शामिल कर देंगे और दही के पानी के अंदर तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट के लिए इसको हमने कुक करना है। बहुत ही स्मूथ सा होना चाहिए। और जो दही डालने के बाद एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि फ्लेम जो है ना आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच के ऊपर आप इसको रखेंगे तो दही जो है ना फट जाएगा और इसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं आएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। छोटी छोटी फ्रेंड्स टिप्स होती हैं जिन पे अगर आप लोग अमल करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खाना जो है ना वो लाजवाब बनता है।
यहाँ ढक्कन ऊपर लगा देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको यहाँ कुक करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स कलर देखें कितना खूबसूरत सा जो है ना हमारी चॉप्स का जो है ना वो रेडी यहाँ आ चुका है और चॉप्स जो है तकरीबन हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। दही जो है ना ये गलाने में बहुत ही ज़बरदस्त रहता है अगर आपका गोश्त नहीं गलता, लेकिन वैसे तो ये जो है ना ये मेन इंग्रेडिएंट है मेरी, ये जो आज मैं ग्रेवी वाली जो है ना चाँप बना रही हूँ ना, तो इसके लिए ये मेन इंग्रेडिएंट है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल जो है ना अगर आप के पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन हाफ़ कप के जितना जो है ना हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल शामिल करने के बाद जो है ना फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा करेंगे भूनेंगे। यहाँ तकरीबन जो है ना हमारी जो चॉप्स है ना ये रेडी होने वाली हैं। जस्ट इसमें हमने शामिल करनी है जी कुछ और चीज़ें। शामिल कर देंगे सूखा धनिया जो है ना, धनिया पाउडर जो है ना इसके अंदर शामिल कर देंगे और घी जो है ना ये इसने छोड़ दिया है, लेकिन अभी हमने कुछ और इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है ना इसका बटर जो है वो अभी हमने इसमें शामिल नहीं किया, वो मैं शामिल करूँगी बाद में। और टमाटर भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप योगर्ट दही डाल लेते हैं तो फिर टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं रहती फ्रेंड्स। यहाँ जो है ना ये देखें कितनी खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना यहाँ ये इनकी ये लुक जो है ना देखिए कितनी शानदार सी है माशाल्लाह से। सब्ज़ मिर्चियाँ जो हैं फ्रेंड्स वो मैंने शामिल कर दी हैं और बारीक बारीक काट के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन साबुत जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बहुत मज़े की यहाँ फ्रेंड्स बनने जा रही है हमारी यहाँ ये जो है ना ये मटन चॉप्स जो है। और अब इसमें शामिल करूँगी बटर जो मैंने रखा हुआ था ना, जब अच्छे से आपने इनको भून लेना है, फ्राई कर लेना है ना ऑयल के अंदर, उसके बाद जो है ना आपने इसमें बटर शामिल करना है, फिर ही आपको जो है ना इसमें बटर का टेस्ट आएगा। अगर आपके पास बटर बटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी काम चला सकते हैं, लेकिन कुछ डिशेज़ ऐसी होती हैं जिसमें जो है ना ये चीज़ें मस्ट डलती हैं। तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसकी ग्रेवी जो है ना फ्रेंड्स यहाँ आपको नज़र आ रही होगी और बहुत ही ये ना जल्द हज़म होने वाली हैं। तो बकरा ईद की निस्बत से ये जो रेसिपी है ये अगर आप बनाते हैं तो आप मेहमानों से तारीफ़ें समेटें और ये बनाएं, खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। बहुत ही मज़े की नमकीन सी ये जो ना चॉप्स जो हैं ये यहाँ बन रही हैं फ्रेंड्स। तो मैंने तो अपनी फैमिली के मुनासबत से बनानी होती हैं। आप इसको इसकी क्वांटिटी दुगनी कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 केजी हैं, आप उसके अंदर उसी हिसाब से जो है ना वो मसाले वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ चांप्स जो है हमारी फ्रेंड्स ये बकरे की जो चॉप्स है ये बन के रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लुक, बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसका जो है ना आप देख सकते हैं। इसको डिश आउट जो है वो मैंने कर लिया है। और जो साबुत मिर्चें हैं, ग्रीन चिलीज़ जो मैंने डाली थी उसका देखिए कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है। अदरक के स्लाइसेस जो हैं वो मैंने काट के रख लिए हैं। बहुत लाजवाब, बहुत ही मज़े की रेसिपी यहाँ बन के रेडी हो चुकी है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।